अस्सलामुअलैकुम। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है और टॉपिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड टाइप्स है, जो कि चैप्टर नंबर 1 सिंटैक्स का है। ये लेक्चर्स हम कंटिन्यू सीरीज़ चलाते हुए आ रहे हैं और अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ब्रांच फिज़िक्स पढ़ा है, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पढ़ा है और इम्पोर्टेंट ऑफ फिज़िक्स पढ़ा है। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो आते हैं, व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होता क्या है और उनके बारे में समझते हैं। तो पहले रीड आउट करता हूँ मैं, फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है। दूज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, वर्ड कौन सा आया, मेजर्ड का, ठीक है। मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे लेंथ है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स में, ठीक है। फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। वेलोसिटी को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में। इस तरह दूसरी भी क्वांटिटीज बहुत सारी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, यानी कि इसका मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का है, न्यूटन जो है वो फोर्स का है, सेकंड जो है वो टाइम का है और मीटर जो है वो लेंथ का है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी की दो टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और दूसरी जो टाइप है वो ड्राइव क्वांटिटीज़ है। तो पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ समझते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए आप ये याद रख लें कि ये बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। क्या हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। अगर ये बेसिक क्वांटिटीज़ हैं तो किसी और क्वांटिटी से ड्राइव नहीं हो सकती, यानी कि अगर ये कोई मीटिंग हुई होगी या कुछ भी हुआ होगा, उसमें ये डिसाइड किया गया होगा कि भाई ये जो हैं वो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, अब ये किसी से ना ली गई हैं ना ही ली जा सकती हैं, ठीक है। ड्राइव क्वांटिटीज़ यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ से जो निकाली जाए। ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी से निकाली जाए। तो इसका मतलब है फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, बेसिक क्वांटिटी। दूसरा, अगर ये बेसिक है तो इंडिपेंडेंट होंगी, यानी कि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। ड्राइव क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटीज नहीं होती, अगर नहीं होती तो ये डिपेंडेंट है, यानी कि डिपेंड किसके ऊपर करेंगी, डिपेंड करेंगी ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। तो पहले हम डेफिनेशंस को थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेफिनेशन हमें क्या बताती है, और ये अपनी वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, दूज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिनको हम दूसरी फिजिकल टर्म्स में, यानी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में ना डिफाइन करें, ये बेसिक ही हैं। और दीज आर बेसिक क्वांटिटीज, ये बेसिक क्वांटिटीज हैं। दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, और ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पर दूज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिनको हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज में डिफाइन करें। यानी कि ड्राइव क्वांटिटीज कहाँ से ली गई हैं, फंडामेंटल से। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की वर्डिंग में डिफाइन करें तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। ये बेसिक क्वांटिटीज है तो ये बेसिक क्वांटिटीज नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट है तो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं। एग्जाम्पल इसमें है, मैंने सारे लिखे हैं। हमारे पास जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो टोटल 7 है, और 7 के 7 मैंने नाम लिखे हैं। लेंथ, टाइम, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। और इधर आ जाए तो इधर क्या है, वॉल्यूम है, स्पीड है, वेलोसिटी है, यानी कि
इन सातों के अलावा, इन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी वो ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगी। क्लियर है? ओके, आगे चलें। आगे मैं नोट लिखा है, नोट डाउन करें। नोट क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज़, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 हैं, और न्यूमरस और ड्राइव क्वांटिटीज़ हमारे पास बहुत सारी हैं, यानी 7 से ज़्यादा है। ये कह रहा है कि हमारे पास 7 हैं, और ये कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। तो जो 7 हैं, हम उनके नाम रीड आउट करने जा रहे हैं कि वो उनके नाम क्या हैं और उनके सिंबल क्या है। तो पहली बात की जाए तो 7 हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ का खुद का सिंबल जो है वो L होता है। मास की बात की जाए तो उसका सिंबल M होता है। और अगर बात की जाए किसकी, टाइम की, तो स्मॉल टी होता है। अगर करंट की बात की जाए तो I होता है। टेम्परेचर की बात की जाए तो कैपिटल T होता है। लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी IV होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N होता है। ठीक है। और इनके यूनिट्स की बात की जाए तो यूनिट इसका मीटर होता है, किलोग्राम होता है, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, कैंडेला और मोल। और इनकी सिंबल्स की बात की जाए तो M सिंबल होता है, kg सिंबल होता है, S सिंबल होता है, A सिंबल होता है, K सिंबल होता है, CD सिंबल होता है, और ML सिंबल होता है। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये जो लाउड मैंने रिप्रेजेंट किया है तो ये आपके MCQs के बिहार पर पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। ओल्ड बुक में तो ये पूछे जाते थे कि वो कहते थे SI यूनिट ऑफ लेंथ। तो ऑप्शन देंगे भाई, A ये है, B ये है, C ये है, और D ये है। तो उनमें ऑप्शन जो होगा 1 मीटर होगा, तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ वो बोलेंगे SI यूनिट ऑफ मास, और फिर वही ऑप्शन A में कुछ दे दिया, ऑप्शन B में कुछ दे दिया, ऑप्शन C में कुछ दे दिया, और ऑप्शन D में कुछ दे दिया। तो जहाँ पर किलोग्राम हमें नज़र आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ उन्होंने कहा कि SI यूनिट ऑफ करंट, तो यही ऑप्शन A, B, C और D। और याद रखिएगा ऑप्शन जो है वो स्टार की फॉर्म में भी आ सकते हैं, लाजमी नहीं A, B की फॉर्म में आ जाए। तो जहाँ पर एम्पेयर होगा तो हम समझ जाएंगे वो वाला हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर इस लेक्चर को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।